हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। कल 30 जुलाई को सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्रूशियल चेंजेस देखने को मिले हैं। इस वीडियो में आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, कि सीबीएसई ने किन किन सब्जेक्ट्स में और क्या क्या चेंजेस किए हैं और इसका आपकी स्टडीज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है फिरोज अहमद, मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स। सबसे पहले मुझे डिस्कस करना चाहिए था मैथ्स, लेकिन जिस सब्जेक्ट में इन्होंने मेजर चेंज किया है वो है साइंस। तो सबसे पहले मैं साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। साइंस में इन्होंने देखो क्या चेंज किया है। जैसे कि आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो तीन सेक्शंस हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उन तीनों को इन्होंने अलग अलग कर दिया है। अब सेक्शन ए में देखो क्या है, बायोलॉजी। सेक्शन बी में क्या है, केमिस्ट्री। सेक्शन सी में क्या है, फिजिक्स। यानी अब ऐसे होगा कि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ बायो के क्वेश्चंस होंगे, जैसे आप देख रहे हो ये सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जब आप सेक्शन बी में जाओगे तो सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब आप सेक्शन सी में जाओगे तो आपको सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसका एक तो पॉजिटिव ये है कि कई बच्चों के साथ ये होता है कि किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का बायो बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो अब ये कर सकते हैं कि सपोज किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा है तो वो सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरे नंबर पे मान लो केमिस्ट्री करना है तो फिर केमिस्ट्री करना है, फिर बायो पर आ सकता है। किसी की बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो वो सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट कर सकता है, और किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो वो सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट कर सकता है। ये इसका पॉजिटिव है। यानी जिन बच्चों का जो स्ट्रांग पॉइंट होगा साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, वो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकता है। ये उसका एक पॉजिटिव है। लेकिन एक निगेटिव इसका ये है यार कि पहले क्या हो रहा था कि सारे के सारे एमसीक्यूज आपको एक जगह पे इकट्ठा मिल जा रहे थे। यानी सेक्शन ए में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे तो 18 एमसीक्यू हो गए, 2 असर्शन रीजन हो गए, फिर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, फिर 3 के, ऐसे चलता था। अभी क्या हो गया ना कि अभी बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गया है। जैसे आप स्टार्टिंग में देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 यहां से आप जाओगे तो बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 तक, उसके बाद 8 9 आपको असर्शन रीजन मिलेगा। उसके बाद अब देखो यहां पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, देख रहे हो यहां पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप कुछ 2 वाले करोगे, उसके बाद यहां पर 3 वाले मिलेंगे, फिर 4 वाले मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप नीचे पहुंचोगे और जब फिर 5 वाला आपका एक क्वेश्चन हो गया बायो में, उसके बाद जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो फिर से एमसीक्यू से स्टार्ट होगा, देख रहे हो। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना है, फिर 2 नंबर का करना है, फिर 3 नंबर का करना है, फिर 5। तो पहले जो ये स्ट्रेटेजी बच्चे बना के जाते थे कि पहले मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, या फिर कोई ऐसे प्लान करके जाता था कि भाई एमसीक्यू फिर 2 3 5 ऐसे जाऊंगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी से बच्चे जाते थे। तो उनकी स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि बहुत क्रूशियल चेंज आएगा। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, क्योंकि अब ये मिक्सअप हो गया क्वेश्चंस का। हालांकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो अलग अलग हो गया, लेकिन मार्क्स के हिसाब से क्या हुआ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े कहीं पर है, थोड़े कहीं पर है, थोड़े कहीं पर है। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं और है, फिर सेक्शन बी में कहीं और है, सेक्शन सी में कहीं और है। तो ये थोड़ा सा इसका कॉन्स भी है, ठीक है। प्रोज अपनी जगह है, लेकिन मेरी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब सेम चीज आप सोशल साइंस में चले जाओ। सोशल साइंस में भी इन्होंने ये किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड कर दिया है। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी मिलेगा, और उसी तरीके से कि पहले एमसीक्यू, फिर 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के जैसे होते हैं। उसके बाद फिर से एमसीक्यू, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, इस तरह से। अब खुशी की बात क्या है इस सैंपल पेपर में? खुशी की बात यह है कि मैथ्स में कोई क्रूशियल चेंज नहीं आया, और मैथ्स में करोगे भी क्या, कैसे डिवाइड करोगे भाई मैथ्स को? मैथ्स में ऐसा तो है नहीं कि 3 अलग अलग चीजें हो जैसे कि साइंस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैथ्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो मैथ्स स्टैंडर्ड का ये पेपर है, जिस तरह का पेपर पिछले साल था, 3 4 सालों से आ रहा है, उसी पैटर्न का है। और जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं तो क्वेश्चंस का लेवल भी वही है जैसा पिछले 3 4 सालों से आ रहा है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही तुमको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए तो कोई चेंज नहीं है। मैथ्स वाले क्या, सब्जेक्ट बच्चे तो खैर सारे साइंस और सोशल साइंस भी देंगे, मतलब मैथ्स पेपर के लिए उनको ये आराम है कि मैथ्स में उन्होंने बहुत ज्यादा क्रूशियल चेंज नहीं किया है, ये अच्छा ही है। साइंस और सोशल साइंस के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट की अगर देखी जाए तो भाई उसमें तो ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग होता था, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्रूशियल चेंज वो कर नहीं सकते थे। मैथ्स का जो एसक्यूपी है, ये है क्लास 12th का एसक्यूपी, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें भी जैसा पिछले 3 4 सालों से आ रहा है वही पैटर्न है, उसी तरह के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं। तो बहुत मेजर चेंज क्लास 12th में फिलहाल देखने को नहीं मिला है, ठीक है।
तो अपडेट यही है कि क्लास 10th में साइंस और सोशल साइंस में मेजर चेंज आया है, मैथ्स में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है, और क्लास 12th में भी मैथ्स में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पेपर को हैंडल करने के लिए अपनी अप्रोच बदलनी होगी और चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। जब आप स्कूल वाले जब आपको हाफ ईयरली का पेपर देंगे, प्री बोर्ड का देंगे, और उसके बाद 1 2 मतलब कई प्री बोर्ड से स्कूल वाले करवाते हैं, तो आपको जब इसी तरह का पेपर देंगे और जो नए सैंपल पेपर्स रिलीज होंगे वो भी इसी पैटर्न पर रिलीज होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ताजा ताजा हो सकता है कि अभी तुरंत अगर पैटर्न बदला है और आप प्रैक्टिस कर रहे थे और हाफ ईयरली में पैटर्न बदल के आएगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टैकल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे चेंजेस और सारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ।